नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक हिंदी से पाठ 1 मेरी अभिलाषा पढ़ेंगे। इसके कवि श्री दत्ता प्रसाद महेश्वरी है। इस कविता में एक बालक ने अपने मन की इच्छा प्रकट की है कि वह सूरज, चंदा, तारों जैसा चमकना चाहता है और फूलों जैसा महकना चाहता है। वह आकाश के समान निर्मल, पृथ्वी के समान सहनशील और पर्वत के समान दृढ़ बनना चाहता है। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। सूरज सा चमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, जगमग जगमग उज्ज्वल तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकूं मैं, विहंगों सा चहकूं मैं, गुंजी सा वनुपन, कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। निर्मल नभ से निर्मलता लूँ, शशि से शीतलता लूँ, धरती से सन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूँ, मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर सुमनों सा भिस जाऊं, मेरी अभिलाषा है। इस प्रकार कविता को पढ़े तो कविता का भावार्थ देखते हैं। अर्थ: कवि कहते हैं कि नन्हा बालक सूरज एवं चंद्रमा की तरह चमकना चाहता है। जिस तरह आकाश में तारे जगमगाया करते हैं, वैसी ही प्रकाश बालक संसार में बिखेरना चाहता है। बालक की इच्छा है कि वह भी फूलों के समान खुशबू फैलाए, पक्षियों के समान आकाश में उड़ने की इच्छा भी बालक करता है। जंगल और बगीचों में कोयल के कूकने के समान बालक भी अपनी मधुर वाणी बिखेरना चाहता है। बालक इच्छा करता है कि आकाश के समान पवित्र, चंद्रमा के समान ठंडक देने वाला, धरती के समान सहनशील, पर्वत के समान दृढ़ बने। बालक संसार की सेवा भी करना चाहता है। बादल के समान मिटकर, समुद्र के समान लहराकर, फूलों के समान सेवा के रास्ते में बिछकर वह संसार की सेवा करना चाहता है। इस प्रकार से बालक की इच्छा है। इसमें दिए गए शब्दार्थों को देख लेते हैं। अभिलाषा मतलब इच्छा होता है। शीश मतलब चंद्रमा होता है। विहंग मतलब होते हैं पक्षी। मेघ मतलब बादल। उपवन बगीचा होता है। पथ मतलब मार्ग होता है। नभ मतलब आकाश होता है। सुमन मतलब फूल होता है। दमकना माने तेजी से चमकना। ये भावार्थ थे। अब इसमें कुछ प्रश्न उत्तर आए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि कविता में किनके जैसे चमकने और दमकने की बात कही गई है। कविता में सूरज और चंद्रमा के समान चमकने और तारों सा दमकने की बात कही गई है। दूसरा क्या बोल रहा है? बच्चा नभ, शशि, धरती और पर्वत से क्या क्या लेने की अभिलाषा करता है। बच्चा नभ से पवित्रता, शशि से ठंडक, धरती से सहनशीलता और पर्वत से दृढ़ता लेने की इच्छा करता है। बच्चा किसके पथ पर फूलों के जैसे बिछने की अभिलाषा करता है। तो बच्चा सेवा के पथ पर फूलों के जैसे बिछने की अभिलाषा करता है। क नंबर है, बालक बालिका सूरज और चंद्रमा के समान चमकना क्यों चाहता है या चाहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चा सूरज और चंद्रमा के समान चमक कर संसार में प्रकाश करना चाहता है। घ नंबर क्या है? घ नंबर है, फूलों में क्या गुण होता है। बालक बालिका फूलों के किस गुण को लेना चाहता है या चाहती है। फूल सुगंधित एवं सुंदर होते हैं। बालक फूलों से सुगंध ग्रहण करना चाहता है। फिर अगला है, किस पक्षी का कौन सा गुण बालक बालिका अपनाना चाहता है या अपनानी चाहती है। तो उत्तर हो जाएगा, कोयल की मधुर वाणी बच्चा अपनाना चाहता है। अब आगे है, निम्नलिखित में से बालक बालिका कौन से गुण ग्रहण करना चाहता है। पहला दिया गया क नंबर दिया, पर्वत से क्या दृढ़ता करना चाहता है। दृढ़ता ग्रहण करना चाहता है। पृथ्वी से सहन शक्ति, सागर से लहराना, आकाश से निर्मलता, चंद्रमा से शीतलता, फूलों से महकना। बालक बालिका फूलों के समान अपने आप को इसलिए बनाना चाहता है या चाहती है ताकि संसार में वे भी अपनी खुशबू बिखेर सके। कविता में तुम्हें कौन सी पंक्ति अच्छी लगी, कारण बताते हुए उत्तर लिखो।
तो अपने आप लोगों को अलग अलग पंक्ति अच्छी लग सकती हो। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं एक पंक्ति बता देता हूँ। मेरी अभिलाषा पाठ में पाठ की सबसे अच्छी पंक्ति अलग ही, नभ से निर्मलता लूँ, शशि से शीतलता लूँ, धरती से संशक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूँ। ये पंक्ति मुझे अच्छा लगा। बालक जीवन में पवित्रता, शीतलता, सहनशक्ति और दृढ़ता को महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए उपयुक्त पंक्ति अच्छी लगी। इस कविता में कवि ने बालक बालिका के मन की अभिलाषा प्रकट की है। जिस प्रकार बालक बालिका कविता में अलग अलग चीज़ों से प्रेरणा लेना चाहते हैं चाहती है, उसी प्रकार तुम पाठ में बताई गई प्राकृतिक की वस्तुओं के अतिरिक्त किससे क्या प्रेरणा लेना चाहते हो या चाहती हो। उत्तर लिखो। तो उत्तर में क्या आ जाएगी, हम पेड़ों से प्रसन्नता, नदी से संचलता और संपूर्ण प्रकृति से हरियाली ग्रहण करना चाहेंगे। ये इस प्रकार से हुआ। आगे देखते हैं, आगे क्या है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए तो है 6वां नंबर। तो सूरज दिया है, आकाश दिया है, पर्वत दिया है, पक्षी दिया है, सागर दिया है, कोयल दिया। इधर कुहकना, लहराना, चहकना, चमकना, निर्मलता, दृढ़ता। तो सूरज का क्या आ जाएगा, सूरज का आ जाएगा चमकना आ जाएगा, आकाश का निर्मलता आ जाएगा, पर्वत का दृढ़ता आ जाएगा, पक्षी का चहकना आ जाएगा, सागर का लहराना आ जाएगा, कोयल का कुहकना आ जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न बोला है, सरिता ने यह कविता याद की लेकिन जब उसने उसे लिखा तो कुछ अशुद्धियाँ हो गई। तुम नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़कर उन अशुद्धियों को दूर करके कविता की पंक्तियाँ फिर से लिखो। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे मेघों सा लहराऊं, सागर सा मिट जाऊं। ये पंक्तियाँ कुछ अशुद्धियाँ हैं। तो आपने कविता को पढ़े हैं और पुस्तक को देखकर आप कविता को शुद्ध करिएगा। फिर अगला देखते हैं गतिविधि। गतिविधियों में बोला गया है, शिक्षक बच्चों को 3 समूह में बांटे, नीचे दिए गए बिंदु के प्रत्येक बिंदु पर समूह में चर्चा कराए। जैसे पहला दिया गया, वृक्षों से हमें क्या लाभ है। तो वृक्ष से हमें फल, ऑक्सीजन, जड़ी बूटी, लकड़ी तथा पर्यावरण संरक्षण में लाभ होता है। दूसरा दिया है, पशु हमारे लिए कितने उपयोगी है। पशु हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। पशुओं से हमें दूध प्राप्त होता है। पशुओं से हमें गोबर प्राप्त होता है, जिससे हम कार्बनिक खाद तैयार करते हैं एवं ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तीसरा दिया गया, किताबों का हमारे लिए क्या उपयोग है। किताबों को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। जिस तरह गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं, उसी तरह किताबों के बिना ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। किताबों से ज्ञान का विकास होता है, जिसका उपयोग हम दूसरों को ज्ञान देकर उसके ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं तथा अपना भी विकास कर सकते हैं। फिर आगे दिया है, भाषा तत्व एवं व्याकरण। भाषा तत्व और व्याकरण, यहाँ हम सीखेंगे कुछ शब्दों के प्रयोग शब्द बनाना एवं विलोप शब्द जानना। पाठ के अंत में शब्दार्थ दिए गए हैं, इन्हें अच्छी तरह से पढ़ो। पढ़कर किताब बंद कर दो। कक्षा का एक बच्चा से इन शब्दों को श्रुति ले के लिए बोले और शेष बच्चे लिखेंगे। फिर बच्चे परस्पर एक दूसरे से अभ्यास पुस्तिका बदलकर शिक्षक के मार्गदर्शन में शब्दों की जाँच करें। फिर लिखा है, कक्षा में बच्चों को 2 समूह बनाएं। एक समूह बच्चों के पाठ में कठिन शब्दों तथा पाठ के अंत में दिए गए शब्दों के अर्थ पूछे। दूसरे समूह बच्चे उनका उत्तर देंगे। फिर दूसरे समूह के बच्चे प्रश्न पूछेंगे और तथा पहले समूह के बच्चे उत्तर देंगे। शब्दों का अर्थ बताते हुए उनका वाक्यों में भी प्रयोग करेंगे। अब लिखा है, समझो। तुम जानते हो कि एक चीज़ के कई नामों से जाना जाता है। जैसे मनुष्य को नर मानव भी कहते हैं, पहाड़ को पर्वत और गिरी भी कहते हैं। नर और मानव मनुष्य शब्द के पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह पर्वत और गिरी पहाड़ के पर्यायवाची शब्द है। तो पहला दिया गया, इन शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। जैसे पहला दिया गया सूरज, सूरज का पर्यायवाची और क्या हो जाएगा, रवि, भानु। चंदा, चंदा का क्या हो जाएगा, चांद, शशि। फूल का सुमन, कुसुम। विहग मतलब हो जाएगा पक्षी, खग। नभ का हो जाएगा आकाश, गगन। धरती का हो जाएगा धरा, पृथ्वी। पर्वत का पहाड़, गिरी। मेघ का बादल, घन। इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द है। फिर बोला गया है, नीचे
बने चौखानों में कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं, उन्हें छांटकर अलग अलग लिखो। तो क्या क्या दिया है? धरती शीतल, स्थिर, सहनशील, उष्ण, आकाश, अस्थिर, असहनशील। तो शब्द और उसका विलोम शब्द है। धरती का क्या आ जाएगा विलोम शब्द? आकाश आ जाएगा। शीतल का उष्ण हो जाएगा, स्थिर का अस्थिर हो जाएगा, सहनशील का असहनशील हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर फिर आगे दिया है रचना। इस कविता में बालक ने ईश्वर से जो प्रार्थना की उसे संक्षेप में लिखो। आप कविता को पढ़े, अर्थ को भी समझे, उसकी किस प्रकार से प्रार्थना की उसको आप लोग लिख सकते हो। तो आप संक्षेप में एक लिख सकते हो लेख। फिर है गतिविधि तो आपने इसमें पुस्तक में पढ़े हो, उसी के अनुसार से गतिविधि कर सकते हो। इस प्रकार से यह पाठ हमारा समाप्त होता है। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।